हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश पेडागोजी का नेक्स्ट टॉपिक लैंग्वेज स्किल्स। देखिए, हमने इंग्लिश पेडागोजी को बहुत अच्छे से कवर किया है अभी तक और 4 से 5 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और साथ ही में उनकी प्रैक्टिस सीरीज़ भी मैं ला रही हूँ। तो एक प्रैक्टिस सेट आ चुका है जिसमें अब तक के सारे लेक्चर्स से जितने भी क्वेश्चंस बनते थे उन सबको मैंने कवर किया है। ठीक है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज स्किल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार पूछा जाता है। मतलब इससे तो क्वेश्चन छूटना ही नहीं है। ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लैंग्वेज स्किल्स में क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं लैंग्वेज स्किल्स होती क्या है। इट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ 4 बेसिक स्किल्स। ओके, तो लैंग्वेज स्किल्स का मतलब क्या है कि हमें जो 4 बेसिक स्किल्स हैं हमारी लैंग्वेज लर्निंग की, उनको डेवलप करना ही हमारा मेन फोकस होता है। ओके, तो आगे देखते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि पहला एस्पेक्ट है हमारा लिसनिंग। तो लिसनिंग इज़ सीमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि जो सीमेंटिक एस्पेक्ट है वो लैंग्वेज का, यानी कि जो हम सुनते हैं। ठीक है, लिसनिंग। और दूसरा है स्पीकिंग, फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि स्पीकिंग यानी कि साउंड से रिलेटेड है। फोन मीन्स साउंड से रिलेटेड है। ठीक है, और रीडिंग क्या है, फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि रीडिंग में हम पढ़ते हैं तो कुछ सुनाई भी देता है, ऑब्वियस सी बात है। और ये साथ ही साथ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी होती है, क्योंकि लिखे हुए को आप पढ़ रहे हैं, है ना। जो लिखा हुआ है, जो रिटन फॉर्म में है, उसको आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके बाद 4th नंबर आता है आपका राइटिंग का। तो राइटिंग टोटली ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है, क्योंकि राइटिंग में तो हम लिखते ही हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, तो स्किल्स को 2 तरह से और डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इज़ रिसेप्टिव स्किल्स एंड द नंबर 2 इज़ प्रोडक्टिव स्किल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो रिसेप्टिव स्किल्स कौन कौन सी होती हैं ये आपको याद रखनी है। पहली है लिसनिंग और दूसरी है रीडिंग। तो दीज आर रिसेप्टिव स्किल्स, लिसनिंग और रीडिंग। प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी हो गई, स्पीकिंग और राइटिंग। यानी कि रिसेप्टिव स्किल्स में आप कह सकते हैं कि जिनको आप ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके पास ये आ रही हैं, यानी कि आपका इसमें कोई इंगेजमेंट नहीं है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि लिसनिंग, तो आप तो बैठे हुए हैं लेकिन आपको सुनाई दे रहा है ना। तो आप इसमें क्या है, पैसिव हैं, आप तो इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही रीडिंग में आ गया। ठीक है, तो ये आपकी रिसेप्टिव स्किल्स रहेंगी। अभी इनको याद करने का तरीका भी बताऊंगी। प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी होगी, जिसमें आप एक्टिव हैं, वो प्रोडक्टिव स्किल्स होंगी। लाइक स्पीकिंग, आप बोल रहे हैं तो आप इसमें एक्टिव हैं। ठीक है, राइटिंग, आप इसमें लिख रहे हैं तो भी इसमें आप एक्टिव हैं। तो ये आपकी एक्टिव स्किल्स हो गई या प्रोडक्टिव स्किल्स भी हो गई। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जो स्किल्स होती हैं लैंग्वेज स्किल्स, वो एक ऑर्डर में सीखी जाती हैं। मैंने बताई थी LSRW। ठीक है, तो अब आप याद कैसे रखेंगे, एक ट्रिक है। रिसेप्टिव स्किल्स में R आता है, ठीक, तो आप इनका कॉम्बिनेशन ले लेंगे, 1st और 3 का। तो LR क्या हो गई, रिसेप्टिव स्किल्स हो जाएंगी। अब आती है प्रोडक्टिव स्किल्स। तो ये जो 2 बच गई हैं, इनका जो पेयर है ये प्रोडक्टिव स्किल्स का पेयर होता है। तो इस तरह से आपको इन्हें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दीज स्किल्स टॉट इन दिस सीक्वेंस एंड एन इंटीग्रेटेड वे। यानी कि ये जो स्किल्स हैं ये आपको इसी सीक्वेंस में सीखनी है और एक इंटीग्रेटेड वे में सीखनी है, यानी कि एक दूसरे में इंटीग्रेट करते हुए सीखना है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, इसके बाद एक ये इम्पॉर्टेंट और है, प्राइमरी स्किल्स। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर प्राइमरी स्किल्स, है ना। तो प्राइमरी स्किल्स क्या होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्राइमरी स्किल्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नोन एज प्राइमरी स्किल्स। ठीक, वही है LSRW, उसी से आप समझिए। देखिए,
LSRW, ठीक है, LSRW। अब इसमें क्या बोला गया है, L और S प्राइमरी स्किल्स में जो स्टार्टिंग की होती हैं, ये प्राइमरी होगी। प्राइमरी का मतलब भी क्या होता है, स्टार्टिंग का, ठीक। तो ये आपकी हो जाएंगी लिसनिंग स्पीकिंग प्राइमरी स्किल्स, और रीडिंग और राइटिंग रीइंफोर्समेंट स्किल्स। ये आपको याद करने का तरीका है। और इससे पहले मैंने आपको क्या बताई थी, रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी थी आपकी, L और R, ठीक। कौन सी थी बताइए, L और R। और कौन सी थी, प्रोडक्टिव स्किल्स S और W, ठीक। ये क्रिस क्रॉस में जा रही थी। और ये प्राइमरी स्किल्स तो सिंपल है, याद रखना है, स्टार्टिंग की हो गई, ये बाद की हो गई, रीइंफोर्समेंट स्किल्स हो गई, ठीक। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, स्पीकिंग एंड राइटिंग और ऑल्सो नोन एज रीइंफोर्समेंट स्किल्स। कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, बस याद करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं लिसनिंग स्किल क्या होती है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इट इज़ एन oral input, ठीक। इट इज़ एन oral input. It involves a sender, a message and a receiver, ठीक। इसमें आप क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक। लिसनिंग सेंडर होगा, यानी कि कोई मैसेज भेज रहा है, भेजने वाला हो जाएगा सेंडर, और भेजा क्या जा रहा है मैसेज, और एक होगा इसमें रिसीवर। तभी तो हम सुन पा रहे हैं, इसीलिए तो इसे बोला जाता है कि ये एक ऑरल इनपुट है, ओके। नेक्स्ट इसका यूज़ क्या है, अब इसका यूज़ देख सकते हैं। स्पीच रिदम प्रोनाउंसिएशन आर लर्नड बाय लिसनिंग टू एप्रोप्रिएट मॉडल्स। यानी कि स्पीच रिदम और प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जब आप किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो वो कितनी बेहतर तरीके से होगा। जब आप सही सुनेंगे तभी तो आप सही बोल पाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब टीचर जो है अगर किसी भी शब्द को सही बोल रहा है तो बच्चे भी इसे सही बोलते हैं, लेकिन अगर टीचर खुद ही गलत बोल रहा है तो बच्चे भी तो टीचर को ही फॉलो कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो भी गलत ही बोलेंगे। इसलिए टीचर को क्या, एक गुड मॉडल बनना चाहिए, ठीक है। बच्चों को सिखाने के लिए, बेहतर करने के लिए एप्रोप्रिएट मॉडल या टीचर को सही लैंग्वेज को यूज़ करना होता है, ठीक। बहुत ही सिंपल है। स्पीकिंग स्किल कौन सी होती है, स्पीकिंग स्किल प्रोडक्टिव है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है। इट इज़ प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल इन ओरल मोड। वो किस मोड में थी, ओरल मोड में थी, उसमें हम सिर्फ सुन रहे थे। स्पीकिंग में हम बोलेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, ओरल मोड। स्पीकिंग सिचुएशन, ठीक है। प्रोडक्टिव तो है ही, ये तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ ये इंटरेक्टिव है, ठीक, और टू वे प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कोई सुन तो रहा ही है, तो ये इंटरेक्टिव है। अब पार्शियली इंटरेक्टिव में क्या हो जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कि ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो इसमें क्या होगा, पार्शियली इंटरेक्शन है, पूरा नहीं है। इंटरेक्टिव में एक तरफ मतलब वन साइड बोलने वाला है और अनदर साइड सुनने वाला भी होता है, और वो भी मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस हो गई, अब आप समझ जाएंगे। पार्शियली इंटरेक्टिव में ऑनलाइन क्लासेस मतलब टीचर पढ़ा तो रहा है बट उतनी अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाता है स्टूडेंट से, ठीक। नॉन इंटरेक्टिव में टीवी सीरियल न्यूज़ मूवीज़, इसमें सिर्फ आपको देखना है, आप सिर्फ पैसिव लर्नर रहेंगे और सामने जो चीज़ भी प्ले हो रही है उससे आपका इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक। आप सुन तो सकते हैं लेकिन अपने विचार नहीं रख सकते। इसके बाद आती हैं इसकी सब स्किल्स, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस बार का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था और उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि वो घिसे पिटे तो क्वेश्चन हम नहीं पूछे जा रहे थे, अब कुछ नया पैटर्न आया था उनका, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, ठीक है। तो उनमें ये सब चीज़ें पूछी जा रही थी, सब स्किल्स, रीडिंग की सब स्किल्स, राइटिंग की सब स्किल्स, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन तो 100% पूछा ही गया था, ये मैं बता रही हूँ स्पीकिंग स्किल्स की सब स्किल्स के बारे में। शेयरिंग स्टोरीज, इंटरेस्ट, एम्प्लॉइंग जेस्चर्स, क्या कहना चाह रहा है, देखिए स्पीकिंग में क्या होता है, जब आप स्टोरीज सुनाएंगे, स्टोरीज किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो भी आप बोल तो रहे हैं, तो इससे भी आपकी स्पीकिंग स्किल डेवलप हो रही है, यानी कि स्टोरीज को शेयर करना इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीकिंग स्किल, ओके। ऐसे ही इंटरेस्ट हो गया, ऐसे ही एम्प्लॉइंग जेस्चर्स हो गया, ठीक, यानी आप अपने हाव भाव से किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी किसका पार्ट है, आपकी स्पीकिंग स्किल का पार्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
रीडिंग स्किल कैसी स्किल है, मैंने आपको अभी बताया था। रीडिंग स्किल इज़ अ रिसेप्टिव स्किल इन रिटन फॉर्म, क्योंकि आप लिखे हुए को पढ़ रहे हैं, ठीक है। टाइप ऑफ रीडिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक। इसके लिए तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे 3 से 4 क्वेश्चन तक बन जा रहे थे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक्सटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग, स्किमिंग, इंटेंसिव रीडिंग, ये सारी चीज़ें एक अलग वीडियो में प्रॉपर देखेंगे। अब हम कुछ रीडिंग स्किल के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने ये तो समझ ही लिया है कि रिसेप्टिव स्किल होती है रिटन फॉर्म। अब हम समझते हैं लाउड रीडिंग। तो लाउड रीडिंग में जैसे जब आप छोटे बच्चे होते हैं ना, तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, 2 दूनी 4, है ना, कुछ भी कहानी पढ़ रहे हैं तो चिल्ला के पढ़ रहे हैं, मतलब चिल्ली जल की रानी है ऐसा। तो ये लाउड रीडिंग में आ गया। ये इनिशियल स्टेज के लिए बहुत ही सही रहता है, क्योंकि बच्चे बोल बोल के जल्दी सीख जाते हैं। अब साइलेंट रीडिंग कब आएगी? अब साइलेंट रीडिंग आती है आपकी जब आप थोड़े और बड़े हो जाते हैं। तो साइलेंट रीडिंग में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इससे स्पीड बढ़ती है और मीनिंगफुल रीडिंग होती है, ठीक है। किस लिए? मीनिंगफुल रीडिंग के लिए ये बेस्ट है। इसके बाद आता है एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक। इंटेंसिव रीडिंग। तो इंटेंसिव रीडिंग में क्या हो जाएगा? रीड बिटवीन दी लाइन्स। देखिए, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग को अभी यहाँ बस एक ओवरव्यू तरीके से देख ले रहे हैं, फिर इसके बाद इसको मैं एक प्रॉपर अलग वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गहराई से पढ़ने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इंटेंसिव रीडिंग में रीड बिटवीन दी लाइन्स। इंटेंसिव रीडिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई भी नॉवेल पढ़ रहे हैं, तो उसमें से हम किसी विशेष अर्थ को जानने के लिए, जैसे आप ऐसा समझिए कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं उसमें से, तो आप उसे ऐसे पढ़ेंगे कि आपको वो चीज़ उसमें मिल जाए, ठीक है। रीड बिटवीन दी लाइन्स, लाइन्स के अंदर छुपे हुए अर्थ को आपको समझना है, और ये आपका किस में आता है? एक्टिव वोकेबलरी इसमें आती है, ठीक है। यानी कि वो वोकेबलरी के वर्ड्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं जिन्हें आप यूज़ करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब रीडिंग फॉर प्लेजर। आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ये एक्सटेंसिव रीडिंग है। आप प्रॉपर हर एक वर्ड का मीनिंग या लाइन्स में क्या मतलब बोल रहा है, तो वो नहीं, बस आपको क्या है, ऊपर से एक ओवरव्यू पता चल जाएगा कहानी किस बारे में, वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे ही तो पढ़ते हैं। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? एक्सटेंसिव रीडिंग हो जाएगी, रीडिंग फॉर प्लेजर, ठीक है। इसमें पैसिव वोकैब आती है, यानी कि इसमें आप जो वोकैब के वर्ड्स आते हैं उनको आप छोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि आपको उनसे कोई मतलब नहीं होता है, आपको बस अपनी कहानी समझ में आनी चाहिए। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, इसकी भी काफ़ी सारी सब स्किल्स होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीव्यूइंग, प्रिडिक्टिंग, स्किमिंग और स्कैनिंग, ठीक। तो प्रीव्यूइंग में क्या होता है, हम एक ओवरव्यू लेते हैं, चीज़ों को ऊपर से देखते हैं कि बस क्या दिया गया है, अच्छा ये ओके स्टोरी समझ में आ गई। प्रेडिक्टिंग में क्या है, आप हाइपोथेसिस करते हैं, यानी कि आप किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करते हैं कि अच्छा अब ये होगा, अभी स्टोरी में ये है, तो आप सोचते हैं कि अभी आगे क्या हो सकता है, तो ये किस में आएगा? आपका हाइपोथेसिस में आएगा, ठीक है। इसके बाद आती है स्किमिंग। मैंने बताया अभी कि ओनली मेन आइडिया पर फोकस किया जाता है, ठीक है। और स्कैनिंग में क्या आएगा? हर एक एस्पेक्ट को देखा जाता है। देखिए, अभी आप इनको बस ऐसे ही समझ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे कवर करेंगे तो कुछ मतलब नहीं बन रहा है, वो चीज़ बहुत डिटेल में ही रहेगी तो ही बेहतर है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपकी राइटिंग स्किल्स आएंगी। राइटिंग स्किल्स और आपकी एक स्किल और है, कौन सी? अच्छा हाँ, ये लास्ट स्किल है, चलिए इसे भी देख लेते हैं जल्दी से। इट इज़ अ स्किल विच इनेबल्स अ लर्नर, क्या क्या इसमें लर्नर्स का क्या क्या इन्हेंस होता है। राइटिंग स्किल बहुत ही अच्छी स्किल है, ये सबसे लास्ट स्किल होगी आपकी। ब्रेनस्टॉर्म, क्रिएटिविटी, यानी कि जब बच्चा लिखना सीख जाता है और जब हम उसको राइटिंग स्किल करवा रहे होते हैं, तो उसमें बच्चे की ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, उसके अंदर क्रिएटिविटी इन्हेंस होती है, कई सारे आइडियाज़ भी उसमें डेवलप होते हैं। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनाइज करने की जो कैपेसिटी है वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है, वो समराइज़ करने लगता है, ड्राफ्टिंग करने लगता है, एडिटिंग भी करने लगता है। यानी कि अगर कोई उसने पैराग्राफ लिखा है तो उसमें अगर कोई सेंटेंस गलत हो गया है तो वो क्या करेगा, उसको एडिट कर देगा, काट के दोबारा से सही लिख देगा। तो उसके अंदर इतनी समझ आ जाती है कि वो समझ पाए कि जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं ग्रामर रूल्स के, वो सही हैं या गलत हैं। तो ये आपकी लास्ट स्टेज होती है राइटिंग स्किल, ठीक है। तो आपने ये 4th
कवर कर ली है हमने, कौन सी, चारों की चारों स्किल्स विद उनकी सब स्किल्स हमने कवर कर लिया है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रीडिंग स्किल थी ना आपकी, इसमें इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग और स्किमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।